नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24। दोस्तों, जब भी कोई भी स्कीम सरकार बनाती है तो वो इसलिए बनाती है ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। और उनमें से एक स्कीम थी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट। आपको बता दें, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट जिनके लिए लोग आवेदन करते थे और आवेदन के साथ साथ उनको एक रकम भी जमा करनी होती थी, लेकिन वो एक आवेदन होता था और उसके बाद बता दें उनमें से लोग रैंडमली सिलेक्ट होते थे कि आखिर किन का फ्लैट निकला है, और उसके बाद उनको वो फ्लैट देने के लिए फिर बकायदा रकम भी देनी होती थी, जिसके बाद उनको वो पोजेशन देनी होती थी। लेकिन जो महिला आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, अब इस समय हम पहुंचे हुए हैं करनाल के सेक्टर 4 में, और इस समय हाउसिंग बोर्ड जो है उनके दफ्तर के बारे में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक दफ्तर है, छोटा सा दफ्तर। और बता दें, लगभग बात इतनी ज्यादा पुरानी है कि आप हैरान हो जाएंगे। सन 2014 में जो महिला आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो सफीदों से यहाँ पहुंची हैं, हरियाणा के सफीदों से यहाँ पर आई हुई हैं, और बता दें पिछले लगभग 10 वर्षों से अपना फ्लैट जो है वो लेने के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन आज तक इनको वो फ्लैट ही नहीं मिला। उसके जो कागज हैं वो मेरे हाथों में है और वो कागज इनके हाथों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि बता दें, शुरुआत में इन्होंने आवेदन किया और उस आवेदन के समय में इन्होंने 1,09,000 रुपए जो रकम थी वो उसके लिए दी, और उसके बाद उन्हें 2 साल का वक्त लग गया कि इनका फ्लैट निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन एक ना एक दिन शायद इनकी किस्मत चमकी और इनको अचानक से एक पेपर मिला, और वो पेपर इनके हाथों में है जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपका फ्लैट जो है वो निकल चुका है। और उसके ऊपर साफ तौर पर पीछे एक लेटर भी है, और उस लेटर में लिखा था कि आपको बहुत ही यानी सूचित किया जाता है और आपका यहाँ पर एक फ्लैट जो है वो घोषित हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब आपको जो बकायदा रकम है वो 1,09,000 रुपए देनी है, और साथ में ये ब्याज भी लिखा हुआ है 14,100 रुपए। इसके बाद इन्होंने इस रकम को भी जमा करवाया, और जमा करवाने के बाद आज तक आप देख लीजिए सन 2025 आ चुका है, लेकिन इनके पास इनको वो फ्लैट आज तक नहीं मिला है। आपको बता दें, इतने सालों के बाद जब ये यहाँ पर लगातार बीच बीच में पहुंचती रही, और पहुंचने के बाद अब इनको बनी बीच रास्ते में कुछ साल पहले इन्हें शायद ये पता लगा कि शायद ये स्कीम ही खत्म हो चुकी है, अब इनको वो फ्लैट मिल ही नहीं सकता है, और आज तक इनका पैसा भी इनको वापस नहीं मिला। हालांकि ये पूरी कहानी इनकी जुबानी खुद हम जान लेते हैं, और आपको पता चलेगा कि सरकार की जो स्कीमें आती हैं वो लोगों को किस तरीके से मिलती हैं और किस तरीके से लोग उनका फायदा उठा पा रहे हैं। ये आप जरा इनसे जानकारी ले लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रितु है और कहाँ से हैं मैं आप? सफीदों से आई हूँ सर। ठीक है। और सर, मैं काफ़ी चक्कर काट चुकी हूँ। यहाँ मैंने EWS के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। और मतलब 2014 में मैंने अप्लाई किया था। 16 में मेरे पास एक लेटर आया घर पे कि आप बधाई पात्र हैं, आपका फ्लैट निकल गया। 2 साल बाद आपके 2 पास साल लेटर बाद, आया है। हाँ जी, 14 में आपने अप्लाई किया? 14 में अप्लाई किया था। ठीक है। 14 अप्लाई के टाइम पे 1,09,000 रुपए दिया हाँ आपने? जी, हाँ जी, 1,09,000 पहले दिए? हाँ जी। और 1,09,000 रुपए विद ब्याज इन्होंने कहा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर सुनिश्चित किया कि आके जमा करवाना है। ठीक है। तो फिर मैंने 1,09,000 प्लस 14,101 रुपए DD बनवाया और बैंक में जमा करवाया। ठीक है। हाउसिंग बोर्ड के नाम पे। ठीक है। और आज तक भी मुझे मतलब यही कहते रहे पहले कि पहले मैं आती रही, तो अभी हाउसिंग बोर्ड को NOC मिलनी है, NOC मिलेगी, उसके बाद वो बनेंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे, तब आपको मिलेंगे। किस चीज की NOC कह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड? कोई बिजली बोर्ड से या कहीं से इनको NOC मिलनी है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी अन्य विभाग से मिलनी थी इनको। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से ये कहते रहे कि हमें NOC। कितने गज का फ्लैट? 110 गज का। 110 गज का हाँ जी, फ्लैट आपको मिलना था? हाँ जी, हाँ जी। और लोकेशन बताई थी करनाल शहर में मिलना था आपको? 32 में, करनाल में। सेक्टर हाँ, 9 और 32 के लिखा हुआ है। बीच में से आपको कोई एक फ्लैट मिलेगा? कोई एक फ्लैट मिलेगा, और फ्लैट का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट मिलेगा, ये भी उसमें लिखा आया था। ग्राउंड फ्लोर का मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन होते ही आपको ये फ्लैट दे दिए जाएंगे, ऐसे इन्होंने बोला। मैंने कहीं चक्कर काटे तो इन्होंने ऐसे बोला। फिर उसके बाद कोई मतलब अभी तक हमें NOC नहीं मिली, ऐसे बोलते रहे। 3-4 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिए। फिर उसके बाद फिर इनके डाउट में स्थिति चली गई। फिर इनका कोई जवाब नहीं था कि शायद ही मिलेंगे, शायद स्कीम स्क्रैप हो गई है, शायद पहले शायद पे। अब ये शायद बोलते रहे कि हाँ, शायद स्कीम स्क्रैप हो गई। हाँ जी। ठीक है। तो अब ये शायद वर्ड इन्होंने कौन से सन में यूज किया था? शायद वर्ड अभी मतलब 3 साल से ये शायद वर्ड यूज कर रहे थे। 3 साल से आपको ये शायद सुन रहे हैं? हाँ जी। ये स्कीम जो है वो खत्म हो गई है। हाँ जी। अब 1.5 साल से मुझे ये कंफर्म हो गया है, कंफर्म किया इन्होंने कि स्कीम स्क्रैप हो गई है, और उसके लिए रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। तो रिफंड के लिए अप्लाई, अभी रिफंड भी नहीं मिल रहा है। हाउसिंग बोर्ड के पास फंड्स भी नहीं है, और हाउसिंग बोर्ड महकमा भी खत्म कर दिया है।
अब ये बता रहे हैं कि ये हमारा हाउसिंग बोर्ड जो है वो खत्म करके हुड्डा में मर्ज कर दिया है, कि हुड्डा ही इसके पैसे देगी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं है हाउसिंग बोर्ड के पास, ये सुनने में आ रहा है। और हमारे पास हमारे तो पैसे ये हैं। पैसा मिलेगा कहाँ से आपको? ये इसके लिए कहाँ अप्लाई करना होगा आपको? जी ये अभी मुझे पहले कहा कि करनाल ऑफिस में जाना पड़ेगा। मैं करनाल ऑफिस में आई हूँ तो ये कह रहे हैं कि 932 के का हमारे पास हमें अथॉरिटी नहीं है, आपको पंचकुला सेक्टर 6 में जो हमारा ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, और सीआरपीओ ब्रांच है वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं रिफंड के लिए, अपनी आईडी वगैरह सब जमा करवानी है, जो अलॉटमेंट लेटर था वो प्लस जीडी के जो भी आपने पैसा जमा करवाया उसके प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, उसके बाद आपका पैसा रिफंड होगा। दोस्तों आप देखिए कि पहले तो कोई स्कीम बनती है, पहले तो धक्के खाने पड़ते हैं कि वो स्कीम हमें मिल जाए, शायद हमारी स्कीम हमारी जो किस्मत है वो अच्छी हो जाए तो हमें वो चीज़ मिल जाए, उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, इतने इतने कागज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं, बाद में वो स्कीम स्क्रैप हो जाए उसके लिए अब इनको कागज़ इकट्ठे करने और फिर उनको पंचकुला जाना पड़ेगा और वहाँ जाके इनको अपना पैसा रिफंड लेने के लिए डालना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात पैसा रिफंड की तो है ही नहीं, सबसे पहली बात ये है कि जो फ्लैट इनको मिलना था उस फ्लैट का हुआ क्या। सवाल ये है कि अगर इन्होंने इतने साल पहले जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसकी रकम अगर मैं लगा लूं तो लगभग 2.5 लाख से हल्का कम, और आप लगा लीजिए लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास जो इन्होंने दिया था, अगर ये उस समय इन्वेस्ट किया होता, आज उस किसी प्रॉपर्टी में लगे होते तो उसकी क्या कीमत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो स्कीमें हैं, जिसमें आप देख लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले जो आवेदन किया था 1,09,000 रुपए इन्होंने आवेदन के समय में दिया था, ये उसकी पर्ची मेरे हाथों में एक्नॉलेजमेंट की है, यानी विद पेपर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये जब दोबारा से इन्होंने जो अगला 1,09,000 रुपए दिया वो इनके हाथ में देख सकते हैं, ये डीडी इनका तैयार हुआ है और ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए इसमें ये भी यहाँ पर सारी ये प्राइस लिखी है 1,09,000 ओनली, ये देखिए। तो इस तरह की स्कीमें बनती हैं और जो लोग हैं उनको कितनी वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा पाते हैं ये आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। हालांकि महिला सफ़ीदों से आई हुई हैं, बता दें तो इनके जो पति हैं वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर ये इतनी दूर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। 1.5 घंटे का इन्होंने सफ़र किया है, सुबह से ये आई हुई हैं, दोपहर इनको हो चुकी है। आप ये समझिए कि आखिर सरकार इस तरह की जो स्कीमें अगर यानी कि अगर सरकार को आपसे कुछ भी वसूलना हो तो वो शायद 2 मिनट ना लगाए, लेकिन जब आपने जब सरकार से कुछ लेना हो तो सरकार कैसे टाल देती है, स्कीम खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इनका फ्लैट चला कहाँ गया। जब फ्लैट रैंडमली सिलेक्ट किए हो जाते हैं, जब उन लोगों को जब ये अलॉट किए जाते हैं तो उसमें एक लेटर आ गया और उनको वो देना था, वो आज तक उनको मिला क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है। तो ऐसे में इस तरह की जो स्कीमें हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्कीमें बनाती है सरकार, ये मतलब कि लोगों को अगर इसका फायदा नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? क्या तो सर ये तो वेस्ट है सब, मतलब ये सब टाइम एंड मनी वेस्ट करने वाली बात है। अब ये वही फ्लैट्स कह रहे हैं अगर आपने लेनी है तो ऑक्शन से ले लीजिए, जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा, बिड में जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगी। बात कौन कर रहा है? ऑक्शन की यही महकमे वाले बोल रहे हैं। अच्छा, यही अंदर में आज ऑक्शन में मिलेंगे। हाँ अब आप ऑक्शन में ले सकते हो। तो फिर ये सारा हमारे ही पैसे, हम ही लाइन में लगे हुए, हमारा ही मूर्ख बनाया जा रहा है। और अभी हमें जो चीज हमें दे दी उसके बाद हमें रिफ्यूज करके वो दोबारा कह रहे हैं आप ऑक्शन में ले लीजिए, और उसके लिए भी जो हाईएस्ट बोली जो लगाएगा उसको वो चीज दी जाएगी। तो मतलब वो चीज तो है, स्कीम स्क्रैप हुई है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, वो चीज तो इनके पास है, पर इनकी नीयत बदल गई है देने की, ये देना नहीं चाहते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या वो फ्लैट अफसर खा गए या वो फ्लैट जो है किसी और को अलॉट कर दिए गए, जो इनका फ्लैट था वो क्यों कैंसिल कर दिया गया, जिसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। जवाब दिया इन्होंने, आपका फ्लैट आपको क्यों नहीं मिला, इतने सालों से क्यों नहीं मिला, इस बात की कोई जवाब दे रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि आपने मतलब देने का भी कुछ नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। जो एम्प्लॉइज है वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब सरकार की पॉलिसी है। उत्तर ये है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सरकार की पॉलिसी है। दोस्तों उत्तर ये मिलेगा कि हमें नहीं पता। आप आएंगे और आपको सुनने को मिलेगा हमें नहीं पता। तो अब आप ये बताइए कि हमें नहीं पता, क्या ये इस बात का उत्तर हो सकता है? अगर सरकार को कुछ देना हो और आप सरकार को बोलते हैं हमें नहीं पता, तो सरकार आपके साथ क्या नहीं करेगी? आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी खड़े खड़े। और ऐसे में आप देखिए कि इनका जो पैसा है उसके लिए अब इनको पंचकुला धक्के खाने पड़ेंगे। यानी कि पहले इन्होंने कागज ढेर सारे 2 साल का इंतजार किया अपने फ्लैट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट वो करते उनकी बच्ची के, बता दें इनकी एक बेटी है, उसके भविष्य के लिए वो प्रॉपर्टी काम आती है या इनके लिए काम आती है। अभी आप किराए पे रहते हैं, अपने घर है अभी आपका फिलहाल? किराए पे रहते। अभी आप किराए पे रहते हो? हाँ जी। तो आपने अपने लिए लिया था ये? हाँ जी, मतलब सब करने के लिए? तो इतने सालों से आप लोग किराए पे रह रहे हो? हाँ जी किराए पे रह रहे हैं सर। अभी लोन करके एक
घर के लिए अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो लोन लेके? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज से 10 साल पहले लगभग 2.25 लाख रुपए की क्या कीमत थी। अगर मैं कहूं तो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो शायद इनके पास आज की डेट में वो 2 लाख रुपए कम से कम शायद 20 लाख रुपए बन चुके होते, लगभग 15 से 20 लाख रुपए बन चुके होते 10 साल की अगर हम एवरेज की बात कर ले, अगर इन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता। तो ऐसे में आप समझिए कि क्या इनको इतने रुपए सरकार देगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो बात यही है कि इस तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं। ये उसका एनवेलप भी है, ये पकड़िए आप, इसका एनवेलप है, ये एनवेलप है हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट का, ये देख लीजिए, ये एनवेलप है और ये एनवेलप इनको दिखाया गया था और इसमें इतने सुंदर सुंदर फ्लैट्स दिखाए गए थे और सपने दिखाए गए थे कि आपको हम इस तरह के फ्लैट्स देंगे और पूरा ये ढांचा इन्होंने दिखाया था, ऐसे ऐसे फ्लैट होंगे। लोगों को सपने दिखाए थे, लोगों ने सपने लिए थे, उसके बाद ये दिखाया था कि इस जगह पे मिलेंगे तो ये प्राइस है, इस जगह पे मिलेगा ये प्राइस है। तो इन्होंने करनाल का देखा तो इनको लगा शायद करनाल में थोड़ा कम पैसे लगेंगे, तो इन्होंने वो पैसे लगाए, किसी भी 1,14,000 लगभग 1,09,000 रुपये। उसके बाद आप देखिए कि इधर से ये देखिए कि सारा इसमें सब रूल रेगुलेशन लिखे हुए थे और आज पता ही नहीं चल रहा कहाँ रूल्स गए, कहाँ रेगुलेशंस गए और कहाँ क्या गया। इस चीज़ की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आप बताइए इन स्कीमों का फ़ायदा क्या है? स्कीमें सरकार बनाती है लोगों के लिए, लेकिन वो स्कीमें लोगों को कितनी मिलती हैं और लोग कितना फ़ायदा उठा पाते हैं? हालांकि बहुत सारे अफसर लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने तो बहुत लोगों को फ्लैट दिया है, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनके फ्लैट जो है वो किसी और के नाम चला गया हो, इनका कैंसिल कर दिया है, किसी और ने ना इसके ऊपर डेरा जमा लिया हो, तो ऐसी बात भी हो सकती है। लेकिन हो कुछ भी सकता है। जवाब तो यही है कि इन्हें ये सुनने को क्यों मिल रहा है कि हमें नहीं पता। तो सवाल तो यही है कि अगर उन्हें नहीं पता है तो फिर पता किसको है? किसी को तो पता जरूर होगा, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की स्कीमें, ये ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों को नहीं मिलती हैं, जो बनाई जाती हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं बीच के अफसर खा जाते हैं या उनके रिश्तेदार खा जाते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर झोल मोल है। यही हो सकता है मैडम, कुछ ना कुछ आपका फ्लैट किसी ना किसी को अलॉट हो गया, किसी ना किसी को तो अलॉट हुआ है सर, और फिर अब उसी एरिया में दोबारा कह रहे हैं कि आप ले लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लो। अब उसके जो हाईएस्ट जो उसके अमाउंट पे करेगा तो उसको ही वो फ्लैट जाएगा, हाईएस्ट अमाउंट। हाँ जी, हाईएस्ट अमाउंट है उसके। तो ये तो फिर आपको दे देना चाहिए। अगर फ्लैट पड़े ही हैं, किसी ने नहीं उस पर डेरा जमाया, हाँ जी, फिर तो आपको मिल जाना चाहिए। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं कि आप ऑक्शन के सरकार की जो स्कीम होती है, हाँ जी, अब सुकन्या स्कीम बनाई है, वो तो 22 साल के लिए बनाई हुई है। हाँ जी, तो अगर 10-15 साल में वो स्कीम स्क्रैप हो जाए, हाँ जी, तो फिर लोगों का पैसा तो खराब हो जाएगा। हाँ जी। ये मतलब कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी स्कीम आज निकाली है वो कभी भी स्क्रैप हो सकती है, मतलब कुछ भी श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब आज भी हमें ये सुनने को मिल चुका है कि स्कीम स्क्रैप हो चुकी है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो मतलब क्या श्योरिटी है? जब गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है तो क्या श्योरिटी है? एक आम आदमी किस पे भरोसा करे? और हमें जवाब मिल रहा है कि हमें नहीं पता। आप क्या करती हैं? हाँ सर, मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड हैं, वो ही अपना घर चला रहे हैं? हाँ जी, वो ही सब देख रहे हैं कि वो हाँ। कैसे घर में रहना हाँ है, क्या खर्चा करना है, हाँ कैसे जी। बच्चा पालना हाँ है, जी, हाँ जी। सब कुछ ये हाँ आप देख लीजिए। लोगों के सपने होते हैं और उन्होंने भी ये सपना लिया था कि इनका आज अपना एक फ्लैट होगा। आज वो फ्लैट होता, इनके सर पे छत होती, तो इनको शायद लोन ना लेने पड़ते। अब ये बताइए कि वो जो लगभग 1,09,000 और उसके अलावा 14,000 उसका ब्याज जो इन्होंने जमा करवाया था, वो ब्याज भी आपने जमा करवाया था, हाँ जी, और इसके अलावा 1,09,000 और ये जितने रुपए हैं, इन रुपए की आप बताइए 10 साल में क्या वैल्यू होती? अगर उस समय एक इन्होंने प्रॉपर्टी ली होती, आज वो फ्लैट कितने का होता? 110 गज का फ्लैट बता रहे हैं। हाँ जी, 110 गज का फ्लैट है। उस 110 गज के फ्लैट की कीमत क्या होती है? आप लगाइए, एक बार कमेंट में लगाइए कि अगर आपने तब इन्वेस्ट किया होता, आज वो फ्लैट कितने का होता। फिलहाल आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की स्कीमों को लेकर आप क्या सोच लगाते हैं वो भी आप जरूर बताएं। यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरह की जो स्कीमें हैं, ये स्कीमें कहीं ना कहीं जो है लोगों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कितने प्रतिशत लोग इन स्कीमों का फायदा उठा पाते हैं? कुछ को मिल भी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग शायद कई बार सोच लेते हैं कोई बात नहीं, बीच में से झोलझाल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम उस पर कब्जा कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बीच के अफसर हो सकते हैं उन्होंने ऐसा कुछ कभी सोचा भी हो, लेकिन अभी किसी भी चीज़ को हम पूरे साफ तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इनको इतने साल के बाद भी इनका फ्लैट नहीं मिला है। अब इनको अपने रुपए लेने के लिए धक्के भी खाने पड़ेंगे उन दफ्तरों के, जहाँ पर अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, और न जाने वो पैसा इनको कब मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इनको इनका फ्लैट मिलना चाहिए, ना कि पैसे। और अगर पैसे मिलते हैं तो फिर वो उस फ्लैट की कीमत जो बनती है आज के समय में, उस कीमत के पैसे इनको मिलने चाहिए। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।